আমি ইনভেস্ট করেছিলাম, কিছু পাচ্ছিলাম, পেতে পেতে আমাদের ওখানে আসে, এসে আমাদের সব গ্রামের লোকেদের নিয়ে মিটিং করে, মিটিং করার পর এখান থেকে ইনভেস্ট শুরু হয়, শুরু হওয়ার পর কিছুদিন দেওয়ার পর থেকে কোম্পানি পালিয়ে যায়। कितना इन्वेस्ट किया? আমি 3 লাখ টাকা ইনভেস্ট করেছি। 6,20,000 6,20,000 6,20,000 इन्होंने 6,20,000 जो है डाला था। 3 मास्टरमाइंड है, ये सबसे बड़ा हीरो आदमी है, ये मास्टरमाइंड है, ये लेडी है, ये चौधरी है, और एक जो बता ये गुड़िया गुड़िया गुड़िया, ये 4 लोग हैं। 4 लोग अगर पकड़े जाएंगे तो सब चीज समझिएगा बेनकाब हो जाएगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, ऑलमोस्ट 200 करोड़ का स्कैम हुआ है। वो स्कैम किन लोगों ने किया, किस कंपनी किया, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं कैमरामैन को बोलता हूं एक बार कंपनी का नाम दिखाया जाए। SL मल्टी मार्केट ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी था, नेटवर्क मार्केटिंग था, पैसा लेता था, देता था और इसमें फ्रॉड करता था। प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग एंड सेलिब्रेशन प्रोग्राम्स, इसके बड़े बड़े हेडलाइंस लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ सक्सेसफुल हेल्दी लाइफ, और ये इसके है MD, ये MD है। मतलब कहने का मतलब है ये 200 करोड़ का स्कैम है। किसी ने 10,000 दिया तो बोल दिया गया कि 20,000 मिलेगा, किसी ने 50,000 दिया तो बोल गया कि आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। चीट फंड की कंपनी का जो फ्रॉड है ना, ये पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। बड़े पैमाने पे फ्रॉड किया जाता है, हर जगह किया जाता है। इसमें बेसिकली उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, गरीब होते हैं, पुअर क्लास से आते हैं, विलेजेस से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, इसलिए कि उनको उतना अवेयर नहीं होता, उनको उतना नॉलेज नहीं होता। तो इस नॉलेज होने के नाते से सारा स्कैम किया जाता है। चलिए आप लोग जो ये हाथ में तस्वीर लिए हुए कौन लोग का हाथ है? कंपनी का MD है, ये कंपनी है, MD है कंपनी, इसका नाम है शुभदीप पारिया। शुभदीप पारिया। कब आप कंपनी में ज्वाइन हुए? আমি জয়েন হয়েছি 20 এপ্রিল 2023-এ। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে যে হেমকান্তি গুড়িয়া ফটো দেখছেন না, এখানে হেমকান্তি গুড়িয়া একটা কোম্পানির ডাইরেক্টর আছে, ঠিক আছে। এই ডাইরেক্টরের মাধ্যমে ওনার ওয়াইফ হচ্ছে মমতা গুড়িয়া, ঠিক আছে, ওনার বাচ্চা স্কুলে পড়তো, সেক্ষেত্রে আমার নিজের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হওয়ার মাধ্যমে এখানে ইনভেস্ট করার কথা বলে, সেখানে আমি ইনভেস্ট করি। প্রথম ফোর্স করেছিল, ঠিক আছে। এবারে ওখানে কিছু আমি ইনভেস্ট করেছিলাম, কিছু পাচ্ছিলাম, পেতে পেতে আমাদের ওখানে আসে, এসে আমাদের সব গ্রামের লোকেদের নিয়ে মিটিং করে, মিটিং করার পর এখান থেকে ইনভেস্ট শুরু হয়, শুরু হওয়ার পর কিছুদিন দেওয়ার পর থেকে কোম্পানি পালিয়ে যায়। এনারা কেউ ফোন ধরছে না। क्या नाम हो गया? আমার নাম পলাশ সর্দার। ये कंपनी 2023 में आपने तो शामिल हुए, इसमें ज्वाइन किया, तो इससे पहले कंपनी कब से चल रही थी? 2020 থেকে। 2020 से ये कंपनी चल रही है। ऑलमोस्ट कितना स्ट्रेंथ था, लोगों के कितने मेंबर और एजेंट? আমার আছে, আমরা 500 मेंबर আছে। आपके अंडर में 500 मेंबर है। कंपनी में कितने लोग? टोटल के कंपनी 16,000 लोग আছে। 16,000? हाँ। बंगाल में फ्रॉड हुआ या ऑल ओवर इंडिया में? ऑल ओवर इंडिया में फ्रॉड हुआ। ऑल ओवर इंडिया में है। सब लोग अलग 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 स्टेट से आते थे। ये आदमी क्या बोलता था? ये आदमी बोलता था যে মাসে 1 লাখ টাকা করে দিন, 15% ইন্টারেস্ট দেবো, প্রত্যেক মাসে 15% ইন্টারেস্ট দেওয়ার পরে দিতে থাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। এবার হঠাৎ ব্যাংকে দেওয়ার পরে যে 6 মাস পরে প্রিন্সিপাল মানি রিটার্ন করে দেবো, দেওয়ার পরে কোম্পানি হঠাৎ করে বন্ধ করে দেয়, লক আউট করে দেয়। कहने का मतलब है 1 लाख रुपया महीना का दीजिए और 15% इंटरेस्ट हर महीना देंगे, मतलब साल का हो गया 20 कितना हो गया टोटल? 1,80,000, मतलब 180% ये इंटरेस्ट साल का देता है। राइट, यही ना? है। मतलब साल का मतलब 1 लाख रुपए देंगे तो 2.5 लाख रुपया ऑलमोस्ट 1 साल में मिलता है। 1 साल में मिलता है, डबल से भी ज्यादा। ये इंसान का बताइए, ये कौन है, किसका बेटा, कहाँ से आया, कहाँ रहता है? মেদিনীপুরে বাড়ি আছে, আমরা মেদিনীপুরে তেঙ্গুয়া মোড়ে না বাড়ি আছে, বাড়িটার দাম না হলে 5 কোটি রাখা আছে, ঠিক আছে। 5 কোটি টাকা বাড়ি, 5 কোটি টাকা বাড়ি আছে। তো সেখানে আমরা বাবা মাকে গিয়ে বলেছিলাম যে আমার ছেলে তো এইভাবে টাকা পয়সা নিয়ে নিয়েছে, তা বলে আমার ছেলেকে সময় দিয়ে আমরা সব টাকা পয়সা ফেরত দেবো বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল কোম্পানি। বলেছিল যে 31 আগস্টের আগে আমার নামে কোনো কেস করো না, আমরা কেস করলে তাহলে আমি কোনো টাকা দেবো না। তাহলে 31 আগস্টের পরে আমরা সবাইকে যা আছে বাকি থাকবে। एक चीज बताइए, ये इंसान के घर वाले क्या करते हैं, इसके माता पिता क्या करते हैं? এরা বাবার ডাক্তার আছে। कौन सा डॉक्टर है? होम्योपैथी का डॉक्टर। हाँ हाँ, तो वो तो मुझे मालूम नहीं है, मुझे पता नहीं है। सुने आपके किसी आपने FIR वगैरह किया था कि नहीं, कोई केस वगैरह में जाकर के? হ্যাঁ, আমি এফআইআর করেছি।
कौन कहाँ जाकर के फायर किए थे? বাগুইয়ারি থানাতে इसको डाउनलोड किया। हाँ বাগুইয়ারি থানায় আমি এফআইআর করেছি। हाँ এই যে এফআইআর কপি। हाँ। तो थाना वाले ने क्या बोला आपको? থানা থানা আমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছিল, কিন্তু আলটিমেটলি থানা সেইভাবে কোনো কাজ করেনি। আমি ওরা আজকে বাই হ্যান্ড নেয়নি, আমি অনলাইনে জমা করেছি, বাই পোস্টে জমা করেছি আমি। ठीक है। हाँ फिर इसके बाद क्या हुआ? এরপরে আমি কোর্টে কেস করি, কোর্টে ডেট দিয়েছে। আর আমি নিজে ক্যান্সারের পেশেন্ট, हाँ এবং যে কারণে এই যে আমার প্রেসক্রিপশন, এই যে আমার ক্যান্সার, इनका दिखाओ पैसा ही से भाई दिखलाओ। এই যে আমার ক্যান্সারের कौन सा हॉस्पिटल का है? মেডিকেল मेडिकल कलकत्ता মেডিকেল কলেজ कलकत्ता मेडिकल CRM। সিআরএম। हाँ তা আমি ওখানে কেস করেছি। কেসের পরে আবার আমি এখানে মেনলি ইনভেস্ট করেছিলাম, আমার ক্যান্সারের প্রচুর খরচা হবে, সেই জন্য ওরা বলেছিল যে যেহেতু অনেক টাকা ইন্টারেস্ট হচ্ছে, এই জন্য আমি এখানে ইনভেস্ট করেছিলাম, এবং আমি কিছু লোককে ইনভেস্ট করিয়েও ছিলাম। आपने खुद कितना इन्वेस्ट किया था वो बताओ? আমি 3 লাখ টাকা ইনভেস্ট করেছি। और अपनी टीम से कितना करवाया था? কম করে 10 লাখ। 10 लाख रुपया। आप ज्वाइन कब हुए थे? 2023 में 2023 में आपको इन्होंने ज्वाइन करवाया था? आपको कौन ज्वाइन करवाया था? হ্যাঁ ये दादा ज्वाइन करवाया हाँ, हाँ। जी। फिर दादा ने बोला कि मामला हम लोग के साथ चिट हो गया, হ্যাঁ तो फिर आप लोग सब लोग आज जो है केस किया मीडिया के सामने आए है ना? একদম। কেস করে কোনো লাভ এখনো পাইনি, তাই জন্য মিডিয়ার সামনে फिर এসেছি। नई कंपनी खोल लिया, ये कंपनी शट डाउन करके হ্যাঁ क्या कहते हैं? নতুন যে কোম্পানিটা খুলেছে বিডিপিএস মাল্টিরেট প্রাইভেট লিমিটেড, ঠিক আছে, ওটাও না মায়ের নামে ডাইরেক্টরশিপ আছে, माँ के नाम से? মাँ के नाम से। হ্যাঁ वो नई कंपनी जो खोला उसका नाम बताइए। ये आप कैमरामैन से मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए फ्रॉड का मामला कैसे होता है। एक कंपनी बंद करते दूसरी कंपनी खोल लेते हैं। फेल्को ई-20 प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अपने मदर के नाम से AC बाय प्रफुल्लो, करनाल PS राजरहाट प्रफुल्लो, कनाल नॉर्थ 24 परगनास, नॉर्थ 24 परगनास, इंडिया इतना क्लिक हियर ये देख लीजिए। मेरे कहने का मतलब है कब तक इस देश में आपके वकील कौन है? हम चाहते हैं कि एक बार उनसे बात करने के लिए। इसको मैं वकील साहब को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, बहुत अच्छी वकालत भी करते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सैयद अल्तमस साहब है। क्या कहते हैं, क्या हुआ आपके क्लाइंट्स के साथ? देखिए अभी तो इनके साथ जो हुआ है वो स्कीम जो इनको दिया गया था कि पैसा प्रॉफिट के साथ मिलेगा, और इन लोगों ने इन्वेस्ट किया। ये डेली खाने कमाने वाले लोग हैं, अब लालच के चक्कर में ये लोग पैसा बाकी में उधार में लेकर यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किए, और ये सब पूरा कंपनी चला गया। वी हैव एक्चुअली फाइल राइट नाउ PIL एट ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड वी आर प्रेइंग फॉर पुलिस FIR। फिर कैसे आप अपने क्लाइंट्स को जो धोखाधड़ी हुआ है, चिट हुआ है, कैसे आप इंसाफ दिलाएंगे? तो 200 करोड़ का स्कैम है। That High Court will decide. The matter is already pending at Honorable High Court. So we कितने FIR दर्ज हुए हैं इस कंपनी पर और इसके MD और CMD? there are several FIRs which have been registered by different victims, but no action has been taken by police. आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो CB होता है जो रजिस्टर्ड करती है, उनसे आपने कंसल्ट उनको बताया कि नहीं किस तरीका से? Yes, all the departments have been informed about this, but no action has been taken from anywhere. So we have already applied in the Honorable High Court and we are looking forward with that decision. एक चीज बताइए, देखिए कैश का मामला, फ्रॉड का मामला है, तो RBI का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आप लोगों ने RBI को कोई नोटिस, कोई लेटर, कोई इंटीमेटम वगैरह आप लोगों ने? आइए बेटा सामने में आइए, क्या बोलती है, आप लोगों ने दिया है? हाँ, RBI को सामने में आइए। हाँ। RBI को गया है कंप्लेन, हम लोग RBI को नोटिस चला गया है, RBI को नोटिस चला गया है, CID को इन्वॉल्व किया गया है, ED को इन्वॉल्व किया गया है। हाँ, इसके लिए गया है। अभी आगे का फर्दर पता नहीं, अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है, PIL फाइल हुआ है। हाँ, अभी देखिए क्या होता है, अभी कोर्ट का फैसला। हियरिंग कल है, हियरिंग कल होगा। हाई कोर्ट में PIL फाइल हो गया है, सबमिट हो गया है, हियरिंग कल होगा। कल होगा। मतलब किस तरीका से चिट किया गया, कितने पैसे का स्कैम है, कितने पैसे का फ्रॉड है? हमारे जो पलाश सरदार है, ये हम लोग 100 विक्टिम का नेम विथ एड्रेस लिया गया है, 100 लोगों का। 100 लोगों में से टोटल अमाउंट है 4.5 करोड़ और 300, 400, 500 लोग भी है, तो पूरा मिला के 200 करोड़ है। लेकिन हम लोग उससे भी ज्यादा है, मोर और लेस। तो हम लोगों का अभी है 4.5 करोड़ हम लोग दिए हैं। मतलब आपके क्लाइंट्स ने इतना पैसा दिया? हाँ, इतना पैसा दिया। राइट। 16,000 एजेंट ऑल ओवर इंडिया में, जैसा हाँ, जैसा कि बताया। तो ये इंसान कहाँ गायब हो गया जिसका ये खुला घूम रहा है। हाँ, यही है, वो घूम रहा है, कलकत्ता में है, यही है, बंगाल में ही है। ये तीनों, हेमकांति गुड़िया, विप्लव चौधरी और सुवदीप पारिया।
हाँ, ये सब प्रोपाइटर है। जी 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 जी, हाँ। आपके एजेंट ने, मतलब सॉरी, आपके क्लाइंट्स ने तो समझिए कि उनके घर भी गया था, बोला कि वो क्या लेटर है कि आप लोग केस उस मत कीजिए, हम पैसा दे देंगे। हाँ, आप एक बार पढ़ करके सुनाइए, हमारे जो व्यूअर्स है वो सुनना चाहते क्या उन्होंने किया था। Madam sir, we are currently having some financial difficulties to clear all debts at a time. Therefore, we are in need of some more time. However, we are sure to clear all debts within 31st August 2025 positively. We are in a process to sell our assets and further to get some assured financial support from others. Under these circumstances, we need your cooperation. Sorry for such inconvenience. With thanks. सुभदीप पारिया। सुभदीप पारिया, आप एक बार दिखाओ इसको, ये देख लीजिए जो मैडम ने बताया है, सुभदीप पारिया का यहाँ पर सिग्नेचर है। आप थोड़ा इसको हिंदी या बंगाली में एक्सप्लेन कर दीजिए। इसमें ये कहा गया है कि वो जो सुभदीप पारिया इसमें ये प्रॉमिस किया है कि हम लोग 31 अगस्त 2025 तक जो भी डेब्ट्स है वो क्लियर कर देंगे, जो भी कर्ज है वो क्लियर कर देंगे। अपना वो एसेट्स बेचे या कुछ भी करे, वो कहीं से भी वो देगा, और बोला है थोड़ा सा कोऑपरेट करने के लिए टाइम मांगा। कंपनी का बोला फाइनेंशियल इशू चल रहा है। हर चीटर यही बोलता है। हाँ जी। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? हर चीटर, देखिए, चीटर जो है अगर बोलता है कोई गलत बात तो उसके लिए कोर्ट और कानून है। हम लोग तो we have to appear at court, we have to file case over there and the court will decide. We cannot claim someone to be fraud or unless it is not decided by the court. So I leave everything on the court. चाहते हैं कि आप इस केस को समझिए फाइनेंस मिनिस्टर तक आप लेके जाइए, मतलब we are trying our level best. We have already applied at High Court and we are praying for FIR. We want police in action. आप सामने में रहिए। क्या नाम हो गया आपका? जाकिर गरामी। जाकिर गरामी। कहाँ से आप आए? भागलपुर। छह लाख 20,000। 6,20,000। इन्होंने 6,20,000 जो है डाला था। क्या सपना सजाया था? ফার্স্ট 1,20,000 দিয়েছিলাম, তারপর 2 মাস টাকা ঠিক মতো পাচ্ছিলাম। পাওয়ার পর পলাশ বললো যে আরো 5 লাখ টাকা ইনভেস্ট করো, আরো 5 লাখ টাকা ইনভেস্ট করেছিলাম। 6,20,000 दे चुका था, उनको बोला गया था और 5 लाख दीजिए और चिट हो जाइए, हम 1 लाख रुपया वापस कर देंगे। 1,20,000 প্রথম দিয়েছিলাম, 2 মাস ঠিক মতো পাচ্ছিলাম, পেতে পেতে পলাশ বললো क्या करते क्या थे इससे पहले, इस कंपनी से पहले? না इस कंपनी से पहले क्या करते थे? আমি কিছু করি না, আমি কাস্টমার, ওই এজেন্ট, পলাশ সর্দার এজেন্ট আমার। আমি আমার ছেলে মানে ওই স্কুলে এই বাচ্চাকে নিয়ে যেতে যেতে ওই মহিলা সব বৌমার সাথে যোগাযোগ করে বলেছে এত টাকা দিলে এত টাকা পাবো, লোভ দেখিয়ে সব নিয়ে এই ম্যাডাম কি আছে? ওই হেমকান্তি গুড়িয়ার ওয়াইফ, হেমকান্তি করে ये महिला ही फर्स्ट हमको समझाया था कि हम SLMG करें। यही ने फर्स्ट मुझे समझाया था कि आप SLMG करो, आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा 15% इंटरेस्ट में। तो हमने सोचा क्या खाना पीना आराम से नहीं चलता, बच्चा स्कूल में दिया था, कुछ आ जाएगा तो अच्छा ही होगा। तो इसलिए मैंने फर्स्ट इसके साथ कांटेक्ट किया था, फिर इसका हस्बैंड ने मेरा हस्बैंड के साथ कांटेक्ट किया था। फिर उसके बाद वो हम लोगों को बोला कि आप और लोग ले आइए, उसके साथ फिर हमके घर में आया था, आकर समझा कर गया था। हम आमतला के उसके करीब में रहते हैं जिनकी, तो हमके घर में आया था বাংলা। আচ্ছা, তা আমার শাশুড়ি শ্বশুর সবাইকে মানে বুঝিয়ে গেছে, বাড়িতে এসে বুঝিয়েছে যে আপনারা টাকা ইনভেস্ট করুন, করলে কোনো অসুবিধা হবে না। আমি বুক বাজিয়ে বলছি যে আমি আপনাদের সমস্ত টাকা রিটার্ন করে দেবো। হেমকান্তি গুড়িয়া উনি হেমকান্তি গুড়িয়া
হ্যাঁ এই তার ওয়াইফ আর এই যে হেমকান্ত গুড়িয়া হ্যাঁ अप्रोच किया था इनकी बीवी है, बीवी को दिखाइए ये लोग कैसे धोखाधड़ी करते हैं, कैसे जाल में लोगों को फंसाते हैं। এই হেমকান্তি গুড়িয়া আমাদের বাড়িতেও পর্যন্ত গিয়েছিল, আমাদের পাড়ার লোকেদের সেখানে গিয়ে বুঝিয়ে এসছে, আমাদের বাড়িতে গিয়ে আমাদের পাড়ার সমস্ত লোকেদের বুঝিয়ে এসছে যে তো আপনারা করুন, তাই জন্য এত লোক এখানে পাড়ার লোকেরা এখানে আছে। कितने लोग को फंसाया? প্রায় 500-600 লোক প্রত্যেকে, হ্যাঁ প্রায়। আর এখানে ছিল 1 লাখ দিলে 15,000, তো সবাই 1 লাখ করে, হ্যাঁ 15,000, হ্যাঁ। আর সপ্তাহে পেমেন্ট করতো, হ্যাঁ। তারপরে মাসে হলো, তারপর থেকে তো আর দেওয়াই বন্ধ করে দিল। হ্যাঁ, আমাদের ঘর বাড়ি ভাঙচুর করতে লাগলো, পাচ্ছে না, হ্যাঁ পাচ্ছে না, আমাদের থাকতে দিচ্ছে না। তারপরে হাত ধরে আমার শাশুড়িকে টেনে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় বসিয়ে রাখছে, কত কি অত্যাচার করেছে আমাদের উপরে। আর এরা টাকা পয়সা না দিয়ে পালিয়ে গেছে। হ্যাঁ, ওই বেকার ওই আমার ছেলে ওই ইয়েতে করে আর ওই সব করেছে। প্রচুর অশান্তি। देखिए कहने का मतलब यह है कि एक चीज हम समझाना चाह रहे हैं, इनका पैलास आपका लड़का है ना? पहला हस्बैंड के क्या नाम है? पैलास सरदार इनका हस्बैंड है, ये इनकी माता है, दिखाओ यहाँ पर, ये इनकी माता है, ये इनके पिताजी है। माता पिता के सामने में ये इनकी वाइफ है। पैलास आप यहाँ पर आओ। देखिए इनका कहने का, ये इनकी वाइफ बोल रही थी कि जो एजेंट 400-500 लोगों को जो ज्वाइन करवाया था, 5 से 6 करोड़ रुपया अपने चैनल से इन्होंने कंपनी में एसएल नेटवर्क मार्केटिंग में लगाया था। सारे लोग जो है इनके घर में तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। लोग इसलिए कहते हैं इनका चेहरा था, चेहरा करके। हाँ, ये আমাদের বাড়িতে পর্যন্ত গিয়ে বুঝিয়ে এসছে, এই যে পাড়ার সবাই আমাদের বাড়ি থেকেই কন্টাক্ট এদের। হেমকান্তি আমতলায় থাকে, ওখানে অফিস করেছে, সেই অফিস থেকে এত কিছু ফেক। अभी वो है ऑफिस वगैरह है? হ্যাঁ ওখানে অফিস আছে, এখনো অফিস আছে, কিন্তু বন্ধ করে দিয়ে সে এখন নেই। तारीख कोথায় আছে? আমতলা। कहने का मतलब है कि देखिए, जैसा कि इसको पकड़िए एक तरफ, ये हेमकांति गुड़िया, ये आमतल्ला में रहता है, इनके घर के बगल में रहता है, उनकी ऑफिस वहां पर है। मैं कलकत्ता पुलिस से गुजारिश करता हूं कि ऐसे फ्रॉड की सर्च वारंट जारी किया जाए, इसको जेल के सलाखों के पीछे जारी किया जाए। इन लोगों ने कई हजार करोड़ लोगों का समझिए पैसा को चिट किया है, फ्रॉड किया है। ऐसे लोग जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए। और ये समझ सकते हैं यहाँ पर ये इनकी वाइफ है, ये बच्चा भी देखिए दिखला रहा है, अपने पिताजी का साथ दे रहा है। ये इनकी वाइफ है हेमकांति गुड़िया। समझ लीजिए हुस्न के जाल में जनता को, मासूमों को फंसाया है, कई हजार करोड़ का ये फ्रॉड किया है। सारे लोग बेचारे के घर पे जाकर के जो है, আমরা এখন আমি ঘর ছাড়া আছি, এখন বাড়িতে ঢুকতে পারিনি। ढुकने कैसे देगा आपको? जो लोगों का आपने विश्वास को तोड़ा, वो लोग तो आपको क्या पता था कि साले चिट कर लेंगे, ये लोग चिटर लोग है। মানে এখানে যদি না টাকা পাওয়া যায় তো সবাইকে সুসাইড করতে হবে। ना सुसाइड नहीं करना। देखिए अब देख सकते हैं, बहुत अफसोस की बात कहना पड़ रहा है कि ये बंदा जो है घर पे मारा पीटी कर रहा है, तो सुसाइड के लिए बोला। मैंने इनको मना कर दिया है, सुसाइड नहीं करना है, सब सुसाइड नहीं करना है। ये सबका पैसा डूबा ना, ये सब नहीं होनी चाहिए। जो पैसा जो है सब पैसा इन लोग का पैसा फंसा हुआ है, एक बात है। दूसरा बात, जो हम लोग का जो पाड़ा का जो है ना, सब वहाँ कोई रिश्तेदार वगैरह जो भी है, सबका पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है। हाँ, इतना लोन लेके भी, ये भी लोन का जो चीटी है, जो कोर्ट से चीटी आया है, वो जो लोन अभी दे नहीं पा रहे, वो चीटी कहाँ है? कोर्ट से लूट सारे लोगों ने लोन लेकर के इस कंपनी में पैसा फंसाया था। सिंपल फार्मूला था, 1 लाख रुपया दीजिए, 15,000 रुपया महीना कमाइए। इस फार्मूले के ऊपर ये कंपनी यहाँ पर ऊपर उठाओ, इस कंपनी को उठा दिखाया जाए, एसएल मल्टी मार्ट ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आप कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सारा डिटेल इस कंपनी का होगा, इसलिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इनका आधार जमा होगा, इनका पैन जमा होगा, इनका वोटर आईडी जमा होगा, सारी चीजें जमा होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी कंपनी को सारी जिंदगी के लिए समझिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए। ये फ्रॉड इंसान जो ये जनता के साथ जो फ्रॉड किया, क्या नाम इसका बताया आपने? हाँ, सौदीप पारिया को भी ऑल ओवर इंडिया के लिए जेल के सलाखों पीछे जाए, इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए। ये बंगाल में किस कोने में छुपा हुआ है, कहाँ छुपा हुआ है, किस जगह छुपा हुआ है, क्या नाम है? सुकांत मान। जी क्या हुआ आपके साथ, वो डिटेल में
बताइए, हमारी कलकत्ता की फॉलोवर्स व्यूवर्स आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मैं चाहता हूँ ये जो बड़ा स्कैम हुआ है, ये लोग जो ये पहले से ही चिंता भावना था जो गांव से पैसा उठाएगा, आदमी लोगों को देगा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता किया है और उसके बाद सारे पैसा चौपट करके दे दिया। कोई बंधन बैंक से लोन किया है, कोई काम करता है, काम वो छोटा छोटा जमा किया है, सबका पूंजी बर्बाद किया है। जैसे एक बंदा को बैंक से ये आया है, ये चिट्ठी आया है, अगर वो नहीं देगा तो उसका घर बड़ी क्रॉप करेगा। ये लोग स्कैम करता है, गांव माओ के जाके वहीं से पैसा उठाता है, बाद बाकी ये लोग भाग जाता है। मैं चाहता हूँ, सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है और जो कानून से मेरा कोई भरोसा है, तो इसको तदारकी करे, छानबीन करे और इनको सही सजा मिले। आपके अंदर में कितने लोग थे एजेंट? मेरे पास ज्यादा नहीं है, मेरी मोटा मोटी 30-35 एजेंट था। 30-35 एजेंट था। और अब आपके चैनल के जरिए कितना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट हुआ? 65 लाख दिया था, 30 लाख मिला, 35 लाख बर्बाद हो गया। 35 लाख रुपया बर्बाद हुआ। तो आप समझ सकते हैं, पहले ये लालच देते हैं, पहले ये देते हैं, फिर लेकर के गायब हो जाते हैं। समझिए, फिर नेक्स्ट प्लान क्या है आप लोग का? नेक्स्ट प्लान हम लोग हाईकोर्ट में केस किया है। मैं सरकार से गुजारिश हूँ और मेरा भी लॉयर है। आप लोग धरना उड़ना पे भी बैठेंगे, नहीं जांच करेंगे, अगर इंसाफ नहीं मिलता है हम लोग घर में जाएंगे। आप चाहे तो आपको घर चले मेदिनीपुर जाएंगे। हाँ, यहाँ पे पास में फ्लैट है, सुगंध, ये क्या नाम है, মেদিনীপুরে একটা বাড়ি আছে, প্রায় 5 কোটি টাকা দামে। মেদিনীপুরে 5 একটা বাড়ি আছে আর इसमें एक तो फ्लैट है, वही अंदर में नहीं, स्टारवुड में नहीं है, इससे थोड़ा जाना अंदर में है। हाँ। तो देखने का मतलब यह है कि ये कंपनी का समझिए सेकंड फ्लोर में ऑफिस था और ये देखना है कि ये हाई रेंट भी था, ये अपना खरीदा हुआ था। एक सवालिया निशान है, इसके बिल्कुल बगल में ये इंसान जो है, फ्रॉडर जो है, चीटर जो है, ये रहता था। ये चीटर बगल में ही रहता था, उनका घर है और इनका मतलब पुराना घर जो है मेदिनीपुर में है ना, मेदिनीपुर में है, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मैं मेदिनीपुर पुलिस से भी गुजारिश करता हूँ कि ये तमाम थानों में इसका फोटो लगा दिया जाए, तमाम जगह। विप्लव चौधरी क्यों लगाया जाए? विप्लव चौधरी को लाओ, विप्लव चौधरी। सब फ्रॉडर सब है, चीटर सब है। ये चीटर सबको मैं बेनकाब करना चाहता हूँ। सरप्राइज का काम है, चीटर लोग को बेनकाब किया जाए, कोई मासूम जनता का, मासूम अवाम का पैसा न ठगे। ये विप्लव चौधरी है, डायरेक्टर আছে, একজন डायरेक्टर है, डायरेक्टर है, ये भी है हेमकांत गुड़िया। सबका मास्टरमाइंड बॉस ये इंसान है। ये इंसान बैठा हुआ, चश्मा में टाई लगाया हुआ, मगर ये फ्रॉड का बिजनेस चला जाता था, धंधा चलाता था, मासूम लोगों को चीट करता था। ऐसे लोग को बेनकाब करना सरपरस्त की जिम्मेदारी बनती है। ये देखिए, हुस्न के जाल में फंसा करके चीट करती थी मासूम अवाम। ये मासूम अवाम के घर में जा करके सोना गले में पहन करके, सोना का लॉकेट पहन करके चीट करती थी। महंगा पर्स ली हुई थी, आप देखिए, महंगा पर्स लेकर के। बॉडी लैंग्वेज इनका जो है महंगा था। चीटर जो होते हैं ना, बहुत सजाते हैं, संवारते हैं, सोना पहन लेते हैं, चैन पहन लेते हैं। इसी तरीके से मासूम अवाम वो देख करके इसकी जाल में फंस जाता है। सरपरस्त का काम था जनता के सामने में, गवर्नमेंट के सामने में इस कंपनी को बेनकाब करना। कंपनी को हम लोगों ने बेनकाब कर दिया है। आगे भी दिखलाएंगे, इनके घर पे भी जाएंगे, इनके ऑफिस पे भी जाएंगे। बहुत लोग यहाँ पर सुसाइड करने वाले थे, मैंने मना कर दिया है कि ऐसा गुनाह नहीं करना है, ये गुनाह ये सब नहीं करना है। हुकूमत पर भरोसा रखिए, सरकार पर भरोसा रखिए, पुलिस पर भरोसा रखिए, इंसाफ मिलेगा। এনার কাজ হলো বাচ্চাকে স্কুলে ভর্তি করা, ভর্তি করে বাচ্চার মায়েদের সঙ্গে ভালো করে আলাপচারিতা করা, করে ইনভেস্ট করানো। बनर्जी साहबा से क्या चाहते हैं? सबको বিচার চাইয়ে, আর আমরা আমাদের সমস্ত যে টাকা পয়সা, আমরা এটা বিচার চাই, এটা বিচার চাই। पैसा वापस मिलनी चाहिए, ये जेल के सलाखों পয়সা রিটার্ন পাই, ওরে জেল খাটাতে পারি, পয়সা রিটার্न চাই। हम लोग पूरा साथ देंगे, आपके साथ देंगे। उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल में इंसाफ भी दिलाएंगे। आप इसके घर में जाइए, इसी जगह इसी बिल्डिंग में रहता था। इसका एड्रेस है 9 नंबर 1 सेकंड ब्लॉक बी अतगढ़ा, चिनार पार्क, राजरहाट रोड, कलकत्ता 157। सेकंड फ्लोर में इसकी ऑफिस थी। SL मल्टी मार्ट ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रोडक्ट्स वगैरह का झांसा देकर पैसा को স্যার আমি স্যার আমি ফাইন্যান্স থেকে 2 লাখ টাকা লোন নিয়েছিলাম। ঠিক আছে স্যার, আমি দিতে পারিনি, আমার বাড়িতে পুলিশ আসছে স্যার রোজ। আমি মানে কি করবো আমি পাচ্ছি না।
देख लीजिए ये बंदा जो है लोन लेके पैसा लगाया था। जब देख लीजिए कोर्ट से ये बंदा को चिट्ठी भेज दिया गया। एसएम दर्शन एडवोकेट ने भेजा, एसएम दर्शन एडवोकेट ने भेजा कि जो है ये सामने में मौजूद है कि आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपको जेल के सरागों पे जाना। कुछ लोगों ने तो समझे कि लालच में ही लोग आ जाते, सच्चाई है, मगर चिट तो हो गया बेचारे लोग। बस इंसाफ की करिए। अगर इंसान की जितनी प्रॉपर्टी है उसको गवर्नमेंट सीज कर ले, उस पर लॉकआउट कर ले, सबको सेल आउट करके इन लोगों को पैसा लौटा दिया जाए। कहां इंडिया में फ्लैट बनाया है या इंटरनेशनल दुबई में पैसा भेज दिया है, स्विस बैंक में पैसा भेज दिया, कहां किया नहीं किया, इसको जब तक के इस तीन मास्टरमाइंड। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now